जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, जय बालाजी महाराज, जय सन्यासी बाबा। फ्रेंड्स, हमारे बागेश्वर धाम सरकार जी कहते हैं कि जब हमारी मृत्यु होती है तब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। फ्रेंड्स, जब हम यहाँ से मरकर जाते हैं तो हमें यमदूत लेकर जाते हैं। कहाँ लेकर जाते हैं फ्रेंड्स? यमपुरी में। सबसे पहले हम कहाँ जाते हैं? यमपुरी में जाते हैं। और यमपुरी जाते हैं तो यमपुरी जाने में हमें कितना समय लगता है? 13 दिन का। इसलिए 13 दिन बाद 13वीं होती है, क्योंकि जो जीव हैं जब हम मरते हैं तो हमारे शरीर से आत्मा निकलती है और आत्मा निकलकर कहाँ जाती है? सूक्ष्म शरीर में। तो फ्रेंड्स, हमारे पास शरीर कितने होते हैं? 3 शरीर होते हैं। एक शरीर होता है स्थूल शरीर का, और एक शरीर होता है कालन शरीर का, और एक शरीर होता है सूक्ष्म शरीर का। जो कारण शरीर होता है वो कौन सा शरीर होता है? जिसके कारण हमें शरीर मिलते हैं, जैसे कि हाथी का, बंदर का, बिल्ली का, पशुपक्षी का, मनुष्य का। तो फ्रेंड्स, कारण शरीर को ही मन कहा जाता है। इसलिए गीता में कहा जाता है कि मन ही बंधन और मन ही मोक्ष का कारण है। मरते समय कारण शरीर यानी कि मन जहाँ होता है, नया शरीर उसी के हिसाब से मिलता है। अगर मरते समय मन स्त्री में होता है तो अगला जन्म हमें स्त्री का मिलता है, और मरते समय अगर मन पुरुष में होता है तो अगला जन्म हमें पुरुष में मिलता है। उसी के हिसाब से अगर हमारा जन्म कुत्ते, बिल्ली या किसी भी दूसरे जीव में होता है तो अगला जन्म हमें उसी जीव का मिलता है। तो फ्रेंड्स, ये कारण शरीर जो होता है वह यानी कि हमारा जो मन होता है वह कर्मों के अधीन होता है। और फ्रेंड्स, एक शरीर होता है स्थूल शरीर। स्थूल शरीर यानी कि 5 भौतिक तत्वों से मिलकर बना हुआ है, यानी कि आपका रक्त, मांस, हड्डियों से बना हुआ है। ये 5 भौतिक शरीर जिसे आप इस वीडियो को अभी देख पा रहे हैं, उस शरीर को यानी कि आपके अपने शरीर को जो रक्त, मांस, हड्डियों से बना हुआ है उसे ही स्थूल शरीर कहते हैं। और एक होता है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर क्या होता है? जब आप सोते हैं और सोते समय जब सपना आता है तो स्वप्न कौन देखता है? सूक्ष्म शरीर। आपका स्थूल शरीर तो बिस्तर पर सोया पड़ा है, लेकिन आपने सपने में क्या देखा है कि आप काशी चले गए हैं, आप अयोध्या चले गए हैं, आप मथुरा चले गए हैं, आप हरिद्वार चले गए हैं, आप गंगा जी नहा रहे हैं, आप बागेश्वर बालाजी चले गए हैं। तो हमारा शरीर यहाँ था और सपने में भी हम एक शरीर से घूम रहे हैं, और वहाँ भी हमारी आँखें हैं, पैर हैं, हाथ हैं, और हम कई बार सपने में भागते भी हैं, सपने में रोते भी हैं, सपने में चीखते और चिल्लाते भी हैं। तो हमारा एक शरीर जो स्वप्न का दृष्टा है, यानी कि जिस शरीर से हम स्वप्न देखते हैं उसे स्वप्न शरीर यानी कि सूक्ष्म शरीर कहते हैं। तो जब हमारी आत्मा निकलती है तो हमारी 5 भौतिक शरीर यानी कि स्थूल शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर में चली जाती है, और ये सूक्ष्म शरीर ही ये वही शरीर है जो स्वप्न का दृष्टा है, जिससे आप लोगों ने सपना देखा था। तो इसी सूक्ष्म शरीर को पकड़ कर यमराज ले जाते हैं, और ये 13 दिन में पहुंचता है। इसीलिए 13वें दिन 13वीं होती है। 13वें दिन ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है, और ब्राह्मणों के भोजन खाने के बाद कन्या खिलाई जाती हैं, और कन्या के खाने के बाद समाज खाते हैं। कहते हैं कि आपने जीवन में कोई पुण्य ना किया हो तो 13वें दिन तो 13वीं में अपने नाम से जब आपके बच्चे 13 ब्राह्मणों को, समाज को खाना खिलाते हैं तो वह पुण्य आपके खाते में जुड़ जाता है कि आपने जीते जी तो खिलाया ही नहीं। कई लोग तो जीते जी किसी को 2 रोटियां नहीं देते हैं। इसलिए अपनी 13वीं अपनी बरसी जीते जी कर लीजिए, यानी कि दान पुण्य कर लीजिए। भूखे को रोटी खिला दीजिए। मरने के बाद बच्चे करें या ना करें, बाप कितना भी कमा कर रख दे, पर बेटा को लगता है कि उन्होंने बहुत खर्च कर लिया। जबकि हर बच्चे का धर्म है कि वो अपने माता पिता की 13वीं बरसी तो बड़े खुशी से करे ही, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा भोजन प्रसादी समाज को खिलाए, यदि आप योग्य हैं तो। नहीं तो आप नमक रोटी भी खिला दें तो भी ठीक है, लेकिन अगर आप सक्षम हैं, योग्य हैं, तो अच्छे से आपको 13वीं बरसी करनी चाहिए और अच्छे से समाज को खिलाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। थैंक यू सो मच।